योगींद्रों के लिए दुर्गम है। योगींद्र माने यहां योग मार्ग या अन्य योगों, सभी योग हैं। ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है। भगवान ने कहा है कि सबसे प्रधान तो भक्ति योग है। तपस्विभ्यो अधिको योगी, योग कर्मिभ्यश्चाधिको मतः, ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, तस्माद् योगी भवार्जुन। तपस्वी भी योगी है, ज्ञानी भी योगी है। 6वें अध्याय के अंत में कहते हैं प्रभु, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मा। जितने योगी हैं उन सब में श्रेष्ठ वही है। श्रद्धावान भजतो ये ओमाम समय युक्त तमो मता। जो श्रद्धा के साथ भजन करता है, योगींद्र में भक्ति योगी आते हैं। अब शंका उठती है कि जब भक्ति से ही भगवान नहीं मिलेंगे, आप ऐसा अर्थ करते हैं योग, तो फिर काहे से मिलेंगे? तो इसीलिए बताया इस ग्रंथ का जो प्रतिपाद्य विषय है वो सबसे अलग है। ये रस ग्रंथ है और यह रस भक्तों को भी दुर्लभ है। कहा जाता है जिससे मंगल होवे उसको मंगल कहते हैं। एक शिष्ट परंपरा है कि किसी कार्य के प्रारंभ में भगवान की याद करो। जो आस्तिक है उससे मंगल होता है और कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाता है। जैसे कर्मकांड है तो उसमें गणेश पूजा करेंगे, क्यों करते हैं? विघ्न नष्ट होते हैं और कार्य पूरा होता है। ऐसे ही किसी ग्रंथ को लिखने वाले भगवान की वंदना करते हैं। तो मंगल 3 प्रकार के होते हैं शास्त्र में। एक तो मंगल होता है वस्तु निर्देशात्मक, एक दूसरा है आशीर्वादात्मक। संसार के जितने भी मंगल हैं वो 3 ही श्रेणी में आते हैं। ये तीनों क्या हैं? बोले नमस्कारात्मक, तो समझ गए कि नमस्कार करना अपने इष्ट को, ये नमस्कारात्मक है। दूसरा मंगल होता है वस्तु निर्देशात्मक, प्रतिपाद्य वस्तु को बताना कि इस ग्रंथ में क्या चीज है। तीसरा होता है आशीर्वादात्मक, हमारा और तुम सबका कल्याण करें। ये 3 बातें होती हैं इस ग्रंथ में। ये तीनों मंगल इसी एक श्लोक में रख दिए गए हैं।
ये एक बड़ा विचित्र मंगल है और श्लोक है, ग्रंथ का प्रारंभ है, जहां तीनों बात एक साथ रख दी गई हैं इस श्लोक में। कैसे रख दी गई हैं, अब इसको देखिए। पहला होता है नमस्कारात्मक। तो श्लोक के आखिरी चरण में तस्या नमोस्तु वृषभान भुवो दिशेपि, नमोस्तु राधा रानी की दिशा को नमस्कार है। जिस दिशा में खेल रही हैं, तो ये नमस्कारात्मक मंगल हुआ। उसके बाद वस्तु निर्देशात्मक मंगल, कि इसमें वस्तु क्या है। वस्तु निर्देशात्मक मंगल ये हुआ, योगींद्र दुर्गम गतिर, योगियों को भी दुर्लभ श्री कृष्ण जिस किसी के अंचल के उड़ने की हवा से धन्य होते हैं, यानी बड़ी महत्व की कोई वस्तु है। बोले क्यों? बोले अरे इसलिए वस्तु का महत्व समझो कि जब योगींद्र लोग जिसको नहीं ढूंढ पाते, अब जरा वस्तु का महत्व समझिए, तब पता पड़ेगा कि इस छोटे से श्लोक में तीनों प्रकार के मंगलों को कैसे ठसाठस भर दिया और कितनी चतुराई से भर दिया। बोले नमस्कारात्मक तो समझ में आ गया, तस्या नमोस्तु। कठिन होता है वस्तु निर्देशात्मक। हम जिसका वर्णन करने जा रहे हैं उस वस्तु का महत्व बताना, ये वस्तु निर्देशात्मक मंगल होता है। बोले अब वस्तु निर्देशात्मक ऐसा वर्णन किया 2 लाइन में। पहली बात तो यह कि अपने इष्ट का नाम नहीं लिया, राधा रानी का। बोले वो इतनी बड़ी हैं कि उनका नाम हम नहीं ले सकते। यस्या मने जिस किसी देवी का अंचल उड़ा, तो पहले तो वस्तु निर्देशात्मक मंगल में वस्तु को महत्व इसी से मालूम पड़ता है कि नाम ही नहीं दिया उनका। बोले सुखदेव जी ने भी किया था। सुखदेव जी ने भी राधा नाम इसीलिए नहीं लिया था, हम आगे बताएंगे क्यों नहीं लिया था। वस्तु के गौरव के कारण। उसी पद्धति से इन्होंने भी, यद्यपि भागवत में राधा लीला है, हम बताएंगे अभी, परंतु उनका नाम नहीं। नाम देवी का किस लिए नहीं है? बोले गौरव इतना है वस्तु का कि उनका नाम नहीं ले सकते हम। तो वस्तु का गौरव इस तरह से सिद्ध हुआ कि उनका नाम नहीं लिया। और दूसरा ये कि जो ब्रह्म है, योगींद्र दुर्गम गति माने ब्रह्म, ब्रह्म को ही नहीं जाना जा सकता किसी साधन से। वेदों में कहा यतो वाचो निवर्तन्ते आप अप्राप्य मनसा सह। उस ब्रह्म के, भगवान के बारे में कहा
कि संसार की जितनी वाणियां हैं सब लौट जाती हैं चुपचाप। मन के साथ जितने भी आज तक वक्ता है वो उनको समझ ही नहीं पाए। बोले उसी का नाम ब्रह्म है, वो इतना बड़ा है। ब्रह्म बोले कितना बड़ा है? बोले अरे भाई ये प्रश्न ही करना गलत है। बोले क्यों? बोले यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा। वाणी वहां पहुंच ही नहीं सकती। जब वाणी पहुंच ही नहीं सकती तो पूछना ही गलत है। जिसको जो वाणी का विषय ही नहीं है उसको वाणी से कैसे कहा जा सकता है? गो गोचर जहां लग मन जाई सो सब माया जाने हो भाई। वाणी तो ये प्राकृत है, अप्राकृत का वर्णन कैसे कर सकती है? तो इसीलिए वो इतनी बड़ी वस्तु है। बोले वाणी नहीं पहुंचती, मन तो पहुंच सकता है, क्योंकि मन के बारे में मंत्र आता है वेद में कि भगवान कैसे मिलते हैं। एक मंत्र आता है दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या। बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से ही के द्वारा भगवान मिलते हैं, इंद्रियों से नहीं मिलते। जब बुद्धि दिव्य हो जाती है ददामि बुद्धि योगम, तम भगवान कहते हैं गीता में 10वें अध्याय में इसी बात को कि मैं बुद्धि देता हूं तब मुझसे मिल सकता है प्रणय। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। भगवान बोले तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। अर्जुन 10वें अध्याय में भगवान 10वें श्लोक में कहते हैं कि जब मेरा भजन कोई सतत लगातार करता है, यानी भजन ऐसी चीज नहीं है कि जब 8 घंटा नेम कर लिया भजन हो गया साहब। उस भजन में प्राप्ति नहीं होती है। बोले भजन एक कोई क्रिया नहीं है। हमारे जैसे लोग नासमझ लोग समझते हैं कि भजन एक क्रिया है। पाठ कर लिया भजन हो गया, माला कर लिया भजन हो गया, कीर्तन कर लिया भजन हो गया। नहीं नहीं नहीं, भजन है मुख्यतः मन के भीतर जो सेवा वृत्ति उत्पन्न होती है उसको भक्ति कहते हैं। और उस मन का प्रभाव इंद्रियों पर पड़ता है और इंद्रियां कृष्ण की ओर चलने लग जाती हैं। उसको भजन कहते हैं। यानी पहले मन गया भगवान की ओर, फिर मन के प्रभाव से इंद्रियां स्वतः चली गई। यानी इंद्रियां जरूर जाएंगी। ऐसा नहीं है कि हम इधर जा रहे हैं डभारे की तरफ और कह रहे हैं हम श्री जी के मंदिर पहुंच जाएंगे। ये सब धोखा है। प्राय इसीलिए जो इंद्रियों के और मन की सहज वृत्ति है वो भजन है। वृत्ति माने बर्तना। कपिल भगवान कहते हैं अपनी मां से, देवहूति जी से कहते हैं कि मां भजन है क्या, भक्ति है क्या? भक्ति है देवानाम गुणलिंगा नाम आनुश्रविक कर्म नाम सत्व एवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुया। देवानाम माने देवता नहीं होता है, देवानाम माने इंद्रियां। गुणलिंगा नाम की शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि इनको व्यक्त करने वाली जो ज्ञान इंद्रियां हैं मुख्यतः। और आनुश्रविक कर्मणाम माने कर्मेंद्रियां जो हैं 5 ज्ञानेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां। और सत्व एवैक मनसो और मन 11, इनकी जो स्वाभाविक वृत्ति भगवान में वही भजन भक्ति है।
हमारी हर इंद्री भगवान की ओर जाए, धोखाधड़ी का काम नहीं है। बात कोई 1000 बना ले, अब बात हमारे जैसे लोग बनाते हैं। जैसे मान लो हमको लड्डू खाना है, तो क्या किया, अब जीभ लपलपा रही है, और फिर हमने कहा अरे भाई आज हमारे ठाकुर जी को लड्डू खाने की इच्छा है और अब साहब लड्डू लाओ कि ठाकुर जी की इच्छा है। लेकिन मूल बात क्या है, मनुष्य अपनी इच्छा को नहीं परोखता, हमारी इच्छा है कि नहीं है। प्राय ऐसी गलतफहमियां देखी जाती हैं। तो बोले नहीं, तुम्हारी इंद्रियां कहती हैं लड्डू खाओ, ये गलत बात है। अब बोले हमारे ठाकुर जी को लड्डू खाने की इच्छा है, तो क्या ठाकुर जी का टेलीफोन आया क्या तुम्हारे पास? अगर कोई कहे हमारे मन में प्रेरणा भई, तो मन में प्रेरणा भई, ये तो भाई इसके माने मन तुम्हारा इतना एक हो चुका है, ये भी एक बड़ा विचित्र है। मन अगर तुम्हारा भगवान से इतना एक हो गया है, तो ये भी समझ लो कि उस मन में फिर कभी काम क्रोध मोह लोग कुछ रहेगा ही नहीं। जहां प्रभु में से मन की एकता हो जाती है, उपनिषद कहते हैं, वेद कहते हैं, ब्रह्मानंदे निमग्नस्य विषयाशा न संभवेत। श्रुतियां कहती हैं कि जब ब्रह्म से एकता हो गई तो फिर वहां पर विषय स्मृति नहीं रहती है। अच्छा भाई, वेद तो एक बड़ी कठिन चीज है। हम आपको हिंदी के प्रमाण दे दें, हिंदी सब समझ सकते हैं। जो मोहे राम लागते मीठे, गोसाई जी लिखते हैं। अगर हम लोगों को भगवान अच्छे लगते होते तो षटरस नवरस, ये जितने भी रस हैं सब हो जाते, सब सीठे। वो फिर वहां पर जिह्वा से बाहर हो गए, मन उसमें रमता ही नहीं। कोई कहे तुलसीदास जी साहब वो तो अवध के थे, तो यहां का प्रमाण ले लो। बिहारी देव जी कहते हैं, नवरस का नाम, नवरस श्रृंगार रस, हास्य रस और बीभत्स रस, वीर रस, अद्भुत रस, शांत रस, भयानक रस, करुण रस, लो साहब। तो इसीलिए अब इनका नाम तो पूछ के करोगे क्या, चलो बता दिया। तो ये जितने हैं सब फीके हो जाएंगे। हम आगे प्रसंग कह रहे थे कि वो बिहारी देव जी ने कहा है, जिन्होंने बिहारी जी प्रकट भय, बोले जो ये लड्डू पेड़ा के हम जो हमारे जैसे लोग चट्टू हैं, इनको कभी प्रेम नहीं मिलेगा। खान पान सुख चाहे अपने, और प्रेम पदार्थ छुअत न सपने। लोग भगवान ने भी कहा है, 5वें अध्याय में भगवान गीता में कहते हैं, बड़ा सुंदर, कि 5:21 में बाह्य स्पर्शे स्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। ये बाह्य स्पर्श जितने हैं, बाह्य इंद्रियों के भोग, जैसे जीभ का भोग लड्डू पेड़ा, गुलाब जामुन, नमकीन, समोसा, खस्ता, कचौड़ी। आंख का भोग अच्छा अच्छा रूप, कान का भोग अच्छा अच्छा गाना, अपनी तारीफ सुनना। स्पर्श का भोग छूने का, कोमल वस्तु को छूना। नाक का भोग अच्छी खुशबू सूंघना। स्पर्श से ही आदमी, स्त्री पुरुष, ये सब भोग भोगते हैं। तो जब बाहरी चीजों से मन
आसक्त हो गया। भगवान कहते हैं आसक्त माने बिल्कुल नहीं छुएगा, सपने में भी नहीं छुएगा, उसको ब्रह्मयोग भगवान मिलते हैं। जो इंद्रियों से विषयों को कभी नहीं, सपने में भी नहीं छूता है, सब ब्रह्मयोग युक्त आत्मा, उसको ब्रह्मयोग की अनुभूति होती है और सुखम उसको अनंत सुख की प्राप्ति होती है। ये लड्डू पेड़ा में और रुपया पैसा में और भोगों में और कपड़े लत्ते में फंसने वाले और कहे कि हमको भगवान की प्राप्ति हो रही है, भगवत आनंद मिलता है, ये बस गलत है। अगर उधर मन है तो यहां नहीं। तो इसीलिए जो भजन हम बता रहे थे, भजन क्या है? भजन है मन की और इंद्रियों की स्वाभाविक वृत्ति का नाम भजन है। भजन कोई क्रिया नहीं है। कोई बाहरी क्रिया छल भी हो सकती है, धोखा भी हो सकती है, और इतना इतना गहरा धोखा उसमें आ सकता है कि मनुष्य कभी कभी सर्वनाश को प्राप्त हो जाता है। जैसे रामायण में सबसे पहले राजा प्रताप भानु की कथा आती है। उसमें एक तनु नाम के छली साधु का वेश बना करके उसने उनको ऐसा ठगा कि वो असुर बन गए, रावण बने, ब्राह्मणों के शाप से। तो बाहरी क्रिया भजन नहीं हो सकती है, वो एक धोखा भी हो सकता है। हम बताते हैं कि बहुत पहले हम अकेले ब्रज परिक्रमा करते थे, तो हमें वो याद है कि हम जब पहुंचे वहां पैंठा गांव है, गिरिराज जी से आगे, महमदपुर से आगे पैंठा, वहां जाकर के चतुर्भुजी का, अब तो वहां मंदिर की मरम्मत हो गई है और सरोवर ओवर भी बन गया है, जब नहीं था मरम्मत, मंदिर तो था बहुत बड़ा। तो हम वहां जाकर के मंदिर में थके मांदे हम परिक्रमा कर रहे, कई कई कोस एक दिन में चलते थे। एक बार तो 7-8 दिन में कर आए, 12 कोस रोज चलते थे। तो थके थे हम, वहां जाकर मंदिर में बैठे चतुर्भुजी की, जैसे बैठे वैसे पुजारी ने कहा बड़े जोर से, निकल निकल यहां से। अरे हमने के भाई हमने कहा महाराज हमने आपका क्या किया? अरे निकलता है कि अभी 2 लगाओ तेरे में। अरे हमने कहा मत लगाओ, हम तो जा रहे हैं महाराज। हम अपना बाहर बैठ गए सरोवर पर और सोचते रहे क्या ये पुजारी ने भांग पी लिया है कि कोई पागल हो गया है। हम तो बस दर्शन करने के जैसे बैठे, दंडवत किया, बैठ गए। तो एक ब्रजवासी आया, हमने कहा भैया ये हमसे कहता है 2 लगाऊंगा, तो हमने इसका क्या बिगाड़ा है? बोले क्या बात थी? हमने कहा हम जाके बैठ गए थे, हमको ऐसे। अरे बोले महाराज कल एक महात्मा आया था, वो 4 बजे से उसने ध्यान लगाया, समाधि तो बड़ी श्रद्धा भाई पुजारी की, और 8 बज गए, वो ना आंख खोले ना बंद करे, वो एकदम बैठा। तो उसने सोचा महात्मा बैठा है, वो चला गया वहां पार्षद मांजने सरोवर पर। पार्षद माने ठाकुर जी के बर्तन उर्तन, और वहां उसको मांजने में आध पौन घंटे की देर लगती है। सब जब लौटा तो क्या देखा, ठाकुर जी की जितने माला मूली सब गहना वहना वो तो ले करके महात्मा चला गया था। तो जब इसलिए इसको बड़ा गुस्सा लगता है जब कोई मंदिर में भजन करता है बाबा जी कि वही आ गया गहना चुराएगा। अरे हमने कहा तो ठीक है भाई, तो इसकी कोई गलती नहीं है। तो मतलब अब उसने समझा ये भजन कर रहा है, 4 घंटे से आंख नहीं खोल रहा है। तो भजन कोई बाहरी क्रिया नहीं होती है, भजन वो है जो मन की स्वाभाविक वृत्ति है। आप चलते फिरते ही भजन कर सकते हो। लड़ाई लड़ते, युद्ध के मैदान में अर्जुन ने युद्ध लड़ते लड़ते भजन किया। तो भजन इसीलिए कपिल भगवान कहते हैं इंद्रियों की वृत्ति स्वाभाविक। इंद्रियां कहां बरत रही हैं? मान लो हम ऐसे कर रहे हैं, आप मान लीजिए आंख लगाए बैठे हैं, क्यों कि कोई आ रहा है उस पर रंग जम जाए, हमारा समझे बड़ा ऊंचा महात्मा है। तो हमारे मन की वृत्ति भजन में नहीं है, हमारे मन की वृत्ति है पाखंड में। मन कहां है? मन तो है पाखंड में कि हमारा रंग जम जाए,
ऊपर से क्रिया ऐसी चल रही है, इसीलिए जिस क्रिया में दिखावापन आ जाता है उसको राजस, चाहे यज्ञ है चाहे कोई क्रिया है। ये एक बहुत बारीक बात है, वो भजन वजन नहीं है। वो जो जहां दिखावापन आ गया, हम दिखाने के लिए बाजा लेके तान तोड़ रहे हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, हम दिखाने के लिए कथा कह रहे हैं कि लोग हमको पंडित समझें, और होता भी यही है आजकल। कोई पढ़े हैं नहीं, लिखे नहीं है, रट रटा करके रंग जमाने के लिए कथा करते हैं। भगवान कहते हैं यज्ञ सात्विक राजस तामस 3 होते हैं। 17वें अध्याय में भगवान बोले 12वें श्लोक में कि अभिसंधाय तू फलम, फल मन में रख लिया कि इससे नाम होगा, इससे वो होगा। मान लो हमने 1 करोड़ का यज्ञ किया अपने नाम के लिए, वो सात्विक नहीं, वो राजस हो गया। अभिसंधाय तू फलम, हल्ला मचा, 1 करोड़ रुपया का यज्ञ हुआ, 1000 कुंडी बनी, कोई कहता है 10,000 कुंडी बनी। अरे कुंडी कुंडा से तुम नापते हो, कराने वाले का लक्ष्य क्या था? लक्ष्य अगर उसका फल की ओर है, हमारा नाम हो, हमारी इज्जत बढ़ जाए, तो सब राजस हो गया। चाहे 1000 कुंडी बनी चाहे 5 कुंडी बनी, सतोगुण का बच्चा भी नहीं वहां पर। यज्ञ के अलावा आप कोई भी काम कर रहे हो, दान तपस्या आदि शुभ कर्म कर रहे हो, मान लो 18 के 24 में कहते हैं भगवान, इच्छा से कोई कर्म किया गया, साहंकारेण वा पुनः, अहंता के साथ मैं कर रहा हूं, वो सब राजस हो गया। 1 लाख दान दिया, 10 लाख दान दिया, वो भजन नहीं है। तो सच्ची भक्ति तो अलग है। ऐसी भक्ति से भी आप कहते हैं भक्ति योगी से भी भगवान नहीं मिलते, ये कैसे हम मान लें? अब जैसे हम अर्थ कर रहे हैं योगींद्र दुर्गम गति, ये शब्द चल रहा है, तो योगींद्र माने यहां पर हमने भक्ति योगी लगाया, और हमने नहीं लगाया, बड़े बड़े टीकाकारों ने लगाया है, हम अपनी ओर से कुछ नहीं कहते हैं। तो बोले भक्ति योगी को भी भगवान नहीं मिलते, फिर कैसे मिलेंगे? बोले भाई भक्ति योगी को भगवान मिलते हैं, लेकिन ये भगवान नहीं मिलेंगे जो रसमय भगवान है। ये रसमय भगवान तो चाहे ब्रह्मा नहीं चाहे शंकर जी हो, कोई भी हो, रास में वो भी आए तो जब श्री राधिका रानी की कृपा भई और जब वो गोपी बने, पुरुष मात्र का यहां अधिकार नहीं है। ऐसी विचित्र रसमयी भक्ति है, यहां किसी की पेश नहीं है, ये मर्यादा है। भक्ति योगी को भी नहीं मिलेंगे। योगींद्र दुर्गम गति, तो हम ये बता रहे थे कि ये वस्तु निर्देशात्मक मंगल सिद्ध होता है। नमस्कारात्मक मंगल तो पहले हो चुका कि दिशा को नमस्कार है। वस्तु निर्देशात्मक माने कि वो राधिका रानी, पहले तो कृष्ण ही तुमको वृंदावन बिहारी नहीं मिलेंगे, कितनों और जब तक योग तो छोड़ दो, भक्ति योग कर लो तो भी नहीं मिलेंगे। ये रसराज हैं, श्री राधिका रानी के अधीन हैं, और फिर वो कृष्ण भी जो दुर्लभ हैं, जो भक्ति योग से भी जो रसमय कृष्ण वाले जो रास बिहारी नहीं मिलते हैं, वे कृष्ण भी जिनके आंचल की हवा से धन्य होते हैं, यानी राधिका रानी उनके लिए भी दुर्लभ है। ये दिखा रहे हैं कि पहले तो भगवान का ही मिलना दुर्लभ है, क्रम है। पहले ब्रह्म का ही मिलना कठिन है, ब्रह्म भाव सब जगह ब्रह्म ब्रह्म, उससे भी कठिन परमात्मा का मिलना है, उससे भी कठिन भगवान का मिलना है। और भगवान के अनेक अवतार हैं, उनमें भी जो रसमय रूप है भगवान का, श्री कृष्ण का, वो अत्यधिक दुर्लभ है। भगवान के अवतार में, रसमय अवतार में, पिछले जितने अवतारों का परिकर था सबको आशीर्वाद से सब आए यहां रास में। इसका शास्त्र प्रमाण हम आगे बताएंगे। सबसे पहले जो वरान भगवान का विराट महाविराट रूप था, उसकी उपासना किया श्रुतियों ने। वो श्रुतियां गोपी बनी, जब कोई अवतार नहीं था, भगवान सो रहे थे महाप्रलय में, जब श्रुतियों ने जगाया है भगवान को। जैसे
कोई राजा सोता है तो उसको जगाने वाले जगाते हैं, महाराज उठो सवेरा हो गया, गाते बजाते हैं। तो वैसे महाप्रलय में भगवान शयन में थे, योग निद्रा, ऐसा सोना नहीं जैसे हम लोग सोते हैं। ये अन्य पुराणों में विस्तार से है और यहाँ भी बीज रूप से है, वेद स्तुति में भी है, कहीं विस्तार से, यहाँ सूत्र रूप से है। तो यहाँ श्रुतियां जगाती हैं भगवान को, कहती हैं, पहले तो जय जय बोलती हैं। जय जय बोलने बहुत बड़ी स्तुति है, हम सब नहीं सुना सकते हैं, लेकिन जहां पर गोपियों की बात आई है वो हम सुना रहे हैं। निभृत मरुन् मनोक्षदृढ़ योग युजो यन मुनय उपासते तदयोपि ययुः स्मरणात् त्रियभुजगेन्द्र भोग विषक्त धियो वयमपि ते समाह समदशोंग्रि सरोज सुधा। ये भगवान शयन कर रहे हैं और महाप्रलय है। कहीं संसार में जितने ब्रह्मांड सब नष्ट हो गए हैं। एक प्रलय होता है, एक महाप्रलय होता है, प्रलय में सब नष्ट हो जाता है। भगवान का भक्त वहां भी रहता है। सूरदास कहे सब जग नास्यो जुग जुग भगत जियो। भगवान का भक्त नष्ट नहीं होता। बड़े बड़े योगी लोग लाख लाख वर्ष तक समाधि लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? सांस भी नहीं लेते हैं। निभृत मरुत, मरुत माने सांस को ब्रह्मांड में चढ़ा गया और उनको अब सांस लेने की जरूरत नहीं है। काल भी उनको नहीं खींच सकता है। सांस जब ब्रह्मांड में चढ़ जाती है तब काल की पेश नहीं खाती। काल आता है हर 100 साल के बाद, नीचे टटोल के चला जाता है। काल की गति यहां सहस्त्रार से नीचे है। सहस्त्रार में अगर प्राण है तो काल नहीं निकाल सकता। यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि भगवान के धाम का नाश नहीं होता है। अगर कोई कहे भगवान का धाम नहीं है, कोई जैसा नास्तिक हो, हम जैसा मूढ़ नास्तिक अगर शंका करे कि भगवान का धाम कहां है, भगवान का घर कहां है, तो उस मूढ़ को यह समझना चाहिए जैसी सारा शरीर इसमें काल की गति है लेकिन यहां नहीं है। इस सहस्रार भगवान का धाम है। काल यहां से प्राण को नहीं निकाल सकता। योगी लोग प्राण को यहां चढ़ा जाते हैं। ये चमत्कार दिखाते हैं। इस वर्तमान युग में भी विवेकानंद जी ने चमत्कार दिखाया था। जब अमेरिका में गए थे तो उन्होंने श्वास को ब्रह्मांड में चढ़ाया तो डॉक्टरों ने देखा पल्स वगैरह, मैंने नाड़ी देखा, हार्ट यहाँ आला माला बीटिंग यहाँ लगाया, बोले यहाँ धक धक है कि नहीं है, यहाँ धक धक नहीं, नब्ज नहीं चल रही है, बोले तुम मर गया। लेकिन उन्होंने प्राण को उतार लिया, कुछ नहीं। तो इसीलिए निभृत मरुन माने जो योगी लोग अपनी वायु को जीत लेते हैं, उनको सांस खींचने की जरूरत नहीं रहती है। और कैसे योगी? निभृत मरुन मनोक्ष, मन को भी जीत लिया उन्होंने। ये और कठिन है। सांस को जीतना तो कठिन है ही है, लेकिन उससे ज्यादा कठिन है मन को जीतना। और अक्ष मन इंद्रियों को भी जीत लेते हैं। कभी भी इंद्रियां इधर उधर नहीं जाती हैं। बोले दृढ़ योग, उसको कहते हैं दृढ़ योग। ये गिर ही नहीं सकता है। ऐसा योग, हां ऐसा योग होता है। लाख लाख वर्ष की समाधि लगा के बैठे हैं। तो निभृत मरुन मनोक्ष दृढ़ योग युजो यन मुनयो, उस लाखों वर्ष की साधना के बाद मुनि लोग जहां पहुंचे, तद अरयोपि ययु स्मरणा, तो वहां पर शत्रु भी आपके पहुंच गए जिनको आपने चक्र से काटा था, शिशुपाल इत्यादि को। बोले और ये सृष्टि बनी नहीं उसके पहले ब्रज की लीला सुना रहे हैं राधा माधव की। बोले और बोले देखो स्त्रिय उर्गेन्द्र भोग भुजदंड विषक्त धियो, जो ब्रज की गोपियां, यानी इससे पता पड़ता है कि भगवान का धाम नित्य है। महाप्रलय में भी उसका नाश नहीं होता है। ये श्रुतियां कह रही हैं भगवान राधा माधव की नित्य जो लीला है चलती रहती है, ये श्रुतियां कह रही हैं।
आपकी सुंदर गोल गोल भुजाओं को देख करके जो आप में मन जिनमें लग जाता है, स्त्रिया उर्गेंद्र भोग भुजदंड विषक्त धियो अवयम पिते समाहा समदृशो, बोले हम भी आपको उसी तरह से प्राप्त करती हैं। विषक्त धियो अवयम पिते समाहा समदृशो अंग्रिस रोज सुधा। तो हमें कह रहे थे कि बताइए, सृष्टि नहीं बनी वहां से, फिर उन्होंने उपासना किया, अन्य पुराणों में है, वो आके गोपी बनी। उसके बाद जितने अवतार होते आए हैं, समुद्र मंथन हुआ, धन्वंतरी अवतार में भी जितनी औषधियां, वो आगे गोपी बनी। पृथु का अवतार हुआ तो बरहिष्मती पुरु की जितनी स्त्रियां थी वो भी आगे गोपी बनी वरदान से। शेष जी के स्वरूप से पाताल में जो आसक्त थी वो भी उनकी कृपा से यहां गोपी बनी। इसी तरह से महावैकुंठ आदि में भी रमा सहचरियां भी आके गोपी बनी। इसी तरह से रामावतार में भी बहुत से टोल आए। यहां जनकपुर का टोल था, विवाह करके सीताराम जी आ रहे थे, मार्ग में जिन्होंने देखा कौशल जनपद की, वह भी आके गोपी बनी, उनको भी वरदान मिला है। बड़ी लंबी कथा है। फिर खास सरजू तट की जो थी मोहित हुई, उनका एक टोल था। दंडकारण्य में जो मोहित भई ऋषि पत्नियां, उनका टोल था। पंचवटी में भी जो मोहित भय ऋषि लोग, उनका भी टोल था। बहुत सी सीताएं थी, यज्ञ सीताएं, उनका भी एक टोल था। तो समस्त सीताएं यहां कर गोपी बनी। तो इसी तरह से ये सब के सब इस लीला में चले आ रहे हैं। तो बोले भक्ति योगियों को भी दुर्लभ है, इसीलिए कहा गया कि योगींद्र दुर्लभ गतिर दुर्गम गतिर। बड़े बड़े योगी भी नहीं पहुंच पाते। तो ये वस्तु निर्देशात्मक, बोले नाम ही नहीं लिया उन्होंने। इस राधा रानी की इस श्लोक में नाम नहीं आया। बोले क्यों नहीं आया? बोले वस्तु निर्देशात्मक मंगल है। वस्तु इतनी बड़ी है कि उसका नाम हम नहीं ले सकते। यही कारण था कि सुखदेव जी ने भी भागवत में राधा नाम नहीं लिया, क्योंकि उनका नाम हम कैसे लें। लिखा भी है महात्माओं ने, बोले कृष्ण नाम तो लिया, राधा नाम इसलिए नहीं लिया। परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार। परम धन है। श्रुतियों का धन तो श्री कृष्ण है। पुंजीभूतम प्रेम गोपांगना, मूर्तिभूतम भागधेयम यदूनाम, एक ही भूतम गुप्त वित्तम श्रुति नाम। कृष्ण कौन है? वित्त माने धन श्रुतियों के। श्यामी भूतम ब्रह्म में सन्निधत्ताम, और राधिका रानी परम धन है, इसीलिए नाम नहीं लिया। अगर तुम्हारे पास कोई हीरा है तो तुम नाम नहीं बताओगे चोट्टा को। सामने बैठा है तो क्या है भाई? कुछ नहीं, हम कांच है। तो इसीलिए कहते हैं परम धन राधा नाम आधार। परम धन राधा नाम आधार। बोले परम धन क्यों कहते हो? बोले सारा संसार कृष्ण को जपता है,
और रोज दिन रात बंशी में राधा राधा जपते हैं। जाहि श्याम जाहि श्याम मुरली में तेरत जा इसीलिए परम धन है कि दिन रात कृष्ण जपते हैं। यन्नामांकृत मंत्र जापन पर श्री कृष्णोपि तदद्भुतम। बोले राधा नाम से अंकित मंत्र को दिन रात श्री कृष्ण जपते हैं। यद जापः सकृदेव गोकुल पते राकर्षक तत्क्षणात् यत्र प्रेमवतां समस्त पुरुषार्थेषु स्फुरेत्तुच्छिता। यन्नामांकित मंत्र जापन पर प्रीत्या स्वयं माधव श्री कृष्णोपि तदद्भुतम स्फुरत में राधेति वर्णद्वयम्। राधा ये दो अक्षर हैं जिनको श्री कृष्ण दिन रात प्रीत्या स्वयं माधव जपते हैं। दिन रात बंशी में जाहि श्याम मुरली में तेरत निश दिन बारंबार परम धना परम धन राधा नाम आधार। बोले अच्छा दो ही अक्षर है इतनी महिमा है? बोले हाँ। बोले यूं राधा रानी के इस नाम की महिमा का पार कृष्ण भी नहीं पा सके। बोले क्यों? कभी कृष्ण जोगिन का रूप बना के आते हैं, कभी रंगरेजिन का, कभी गुदवायलो प्यारी गोदनहारी का रूप बना के आते हैं, कभी मालिन का रूप बनाते हैं, कभी रंगरेजिन का, और कितने रूप बना के यहां आते हैं। लेकिन आज तक इस नाम की इस रूप की महिमा नहीं जान पाए। अभी तो अनेक रूप धारण करते हैं। अब जैसे हम लोग हैं, बाबा जी अपने रूप धारण किया, मूड मुड़ाए, ये सब किए, फुल पैंट वेंट छोड़ा गया। क्यों? रूप बदला गया कि भाई प्रभु का भजन करेंगे, ये रूप बनाते हैं। तो वैसे कहते हैं ठाकुर जी भी, कृष्ण भी यहां अनेक रूप बना के आते हैं। कोटिन कोटिन रूप धरे नदनौदन कोटिन रूप धरे नदनौदन तौ न पायो पार परम धन दाऊ परम धन राधा नाम आधार। वेद तंत्र और जंत्र मंत्र में वेद यही कियो निर्धार परम धन और सुखदेव जी ने राधा नाम इसीलिए नहीं गाया, इतना ये वजनी है, गुप्त है। श्री शुक प्रगट कियो नहीं आते श्री शुक प्रगट क्यों नहीं आते जान सार को सार परम धन परम धन राधा नाम आधार।
बोले अब तुम क्यों राधा राधा रखते हो? जब सुखदेव जी ने छिपाया, बोले अरे हम तो यूं रट रहे हैं, हमने ये सब, वो सुखदेव जी छिपा गए, ये दुनिया वाले समझ नहीं पाएंगे राधा रानी का रस और मूर्ख हंसेंगे। बोले हमने तो ये दुनिया है, ये भाड़ भट्टी है, या भाड़ को भाड़ में डाल दियो कि सबरे चूल्हे में जाओ और मरो, तुम बुराई करो चाहे अच्छे, अपने तो भैया राधा राधा गाएंगे, तुम मरो तो मरो। व्यास दास अब प्रगट बखानत, डार भार में भार परम धन डार। बोले सुखदेव जी दयालु थे कि भाई लोग हंसेंगे, छिपा गए, और बोले भैया हमने तो भाड़ में भाड़ छोड़ दियो, तुम लोग सबरे मर जाओ पजर जाओ, हमें तो अपना काम है, गाना है। व्यास दास अब प्रगट बखानत, डार भार में भार परम धन डार, परम धन राधा नाम यधार। तो ये वस्तु निर्देशात्मक, ये मंगल का दूसरा जो मंगल है उसका हमने थोड़ी सी छटा दिखाई, और आशीर्वादक अभी मंगल के कई प्रकार होते हैं वो फिर बताएंगे। यस्या कदापि वसनांचल खेलनोथ, धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानी, योगीन्द्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपि, तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेपि। भज कृपामयी वृषभानुलली, भज कृपामयी वृषभानुलली, हे भज दयामयी वृषभानुलली, भज दयामयी वृषभानुलली। भज कृपामयी वृषभानुलली, भज कृपामयी वृषभानुलली। गोरी अलबेली राधा बड़ी गुण खानी है, गोरी अलबेली राधा बड़ी गुण खानी है, राधा बड़ी गुण खानी, राधा बड़ी गुण खानी है, गोरी अलबेली राधा बड़ी गुण खानी है। प्रेम भरी रस रंगरली, ओ प्रेम भरी रस रंगरली, हे भजो कृपामयी वृषभानुलली, कृपामयी वृषभानुलली। भानुलली वृषभानुलली, वृषभानुलली वृषभानुलली, बाके बिहारी जैसे सेवक है जाके, बाके बिहारी जैसे सेवक है जाके, बाके बिहारी जैसे सेवक है जाके, प्रेम या गाढ़ा रस
लली भज कृपामयी वृषभानु लली। भामतमयी वृषभानु लली भज कृपामयी वृषभानु लली। वृषभानु लली वृषभानु लली हे वृषभानु लली वृषभानु लली। वृषभान लली 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 वृषभान लली। भज कृपामयी वृषभानु लली भज कृपामयी वृषभानु लली। हे भज दयामयी वृषभानु लली भज दयामयी वृषभानु लली। भानु लली वृषभानु लली वृषभानु लली वृषभानु लली। भज कृपामयी वृषभानु लली भज कृपामयी वृषभानु लली। गोरी अल्लाह बेली राधा बड़ी गुणकारी है। गोरी अल्लाह बेली राधा बड़ी गुणकारी है। राधा बड़ी गुणकारी राधा बड़ी गुणकारी। प्रेमया गाधा रस रंग लली